रशिया की इंटरनेशनल बहुत बड़े लेवल पर एक बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा जो लेवल है वो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। उससे बड़ा कोई होता ही नहीं है। यूएन में रशिया ने सबकी बोलती बंद कर दी है, पूरी दुनिया के मुंह पे तमाचा मार दिया है, क्योंकि उसके दो सबसे बड़े जिगरी दोस्त उसके साथ हैं। उन दो देशों ने पूरी दुनिया को झुका दिया है। आखिर इस क्या सब्जेक्ट में मैं बोल रहा हूँ और इसका मतलब क्या है, आइए इस सब्जेक्ट पर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में सबसे ज़्यादा आपको करंट अफेयर पे हेल्प मिलेगी। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अमेरिका के विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री से बहुत बात की। उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि कुछ भी हो जाए आप हमारे साथ ही दीजिएगा, मतलब हम जब भी वोट के लिए कुछ भी हो तो आप हमारे फेवर में ही रहिएगा। बट भारत ने कुछ नहीं बोला, भारत ने न्यूट्रल रहा। चाइना भी ऐसे ही था, चाइना ने भी न्यूट्रल रखा अपने आप को। बट अब रिजल्ट आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र में रूस ने छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र, नाटो की बोलती बंद कर दी है। जाने वीटो पावर का यूक्रेन कनेक्शन क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है और 5 में रशिया ही है। ठीक है, 5 देशों के पास अभी वीटो पावर है पूरी दुनिया में। और वो जो 5 देश है ना, अगर किसी भी सब्जेक्ट पर अगर बात हो रही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और अगर 5 में से किसी भी एक देश ने वो वीटो पावर का यूज़ कर दिया तो उस मैटर को वहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले रशिया ने इसका यूज़ किया है। ठीक है, और 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जिनके पास वीटो पावर है। कुछ लोग मेरे चैनल पर नए भी आए होंगे तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये 5 देशों के पास अभी वीटो पावर करंट में है, भारत के पास नहीं है। बट अब असली वजह सुनिए क्या है। सुरक्षा परिषद जो में ये अमेरिका और अन्य नाटो देशों की ओर से यूक्रेन पर आए प्रस्ताव को रूस ने वीटो पावर लगाकर रोक दिया। भारत, चीन और यूएई ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। आइए जानते हैं क्या वीटो पावर और इसका यूक्रेन कनेक्शन क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अमेरिका और अमेरिका के कई सारे दोस्त मतलब नाटो देश, उन लोगों ने यूक्रेन में प्रस्ताव लाया। और जब प्रस्ताव लाया ना, तभी अमेरिका ने एक बात बड़ी कह दी थी कि रशिया यहाँ पे वीटो पावर का यूज़ करेगा। जब अमेरिका ने ये बात कही तब यूएन में ये हुआ कि वोटिंग की जाए। और जब वोटिंग की बारी आई तो अमेरिका को ये डर था कि भारत नहीं करेगा क्योंकि रशिया का बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो रूस ने सुरक्षा परिषद में आए प्रस्ताव को रोकने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया। हालत ये रही कि सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 11 ने रूस खिलाफ मतदान किया। वहीं भारत, यूएई और चीन ने रूस खिलाफ आए प्रस्ताव में हिस्सा ही नहीं लिया। और ये अमेरिका को बहुत बड़ा इससे मतलब हर्ट हुआ कि यार हमने कह भी रखा था, हम जान भी रहे थे कि नहीं करेगा भारत, बिकॉज हमारा रिलेशन जो है उससे बेहतर रिलेशन, उससे बेस्ट रिलेशन, और रशिया ने उसकी हर जगह मदद की है। तो ये लाजमी चीज़ थी कि रशिया के सपोर्ट में ही भारत रहेगा। यूक्रेन में तबाही मच रही है और रशिया वीटो पावर यूएनएससी में आए प्रस्ताव को लेकर रोकने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। हालत ये रही कि 15 देशों में से 11 ने रूस के खिलाफ मतदान किया। वहीं भारत, यूएई और चाइना ने रूस के खिलाफ आए प्रस्ताव में मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। जब इनको कहा गया कि भैया वोट कीजिए तो इन 3 कंट्रीज ने कहा कि भाई हम वोट ही नहीं करेंगे, वॉकआउट करते हैं। तो काम यहीं से खत्म हो गया। रूस के खिलाफ आए प्रस्ताव और मतदान में हिस्सा नहीं लिया। रूस संयुक्त राष्ट्र परिषद में सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है और उसने इस प्रस्ताव को गिराने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया। रूस के वीटो पावर करते ही प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। आइए जानते हैं क्या रूस का ब्रह्मास्त्र वीटो और उसका यूक्रेन कनेक्शन किसके आगे फेल और क्या हो गया नाटो देशों को। अमेरिका और अन्य सुरक्षा परिषद के सदस्य जानते थे कि रूस प्रस्ताव के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने प्रस्ताव को पेश किया। अमेरिका और नाटो देशों ने दलील दी कि इससे रूस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र ने रूस से मांग की थी कि वह यूक्रेन पर हमले को रोक दे और अपने सैनिकों को वापस बुला ले। सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव के विफल होने से अमेरिका और नाटो के संयुक्त राष्ट्र महासभा में ऐसे ही प्रस्ताव पर शीघ्र मतदान कराने की मांग का मार्ग प्रशस्त हो गया। संयुक्त राष्ट्र की 193 सदस्यीय महासभा में वीटो का प्रावधान नहीं है। जाने क्या है सुरक्षा परिषद का वीटो पावर। ठीक है, अब थोड़ा ये भी जान लेते हैं। वीटो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब ये होता है कि मैं अनुमति नहीं देता हूँ। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ पे रोक लगा देना। मैं आपको और सरल भाषा में अगर समझाऊँ तो रोक लगा देना। तो प्राचीन काल में रोम में कुछ निर्वाचित अधिकारियों के पास अतिरिक्त शक्ति होती थी। वे इन शक्तियों का इस्तेमाल करके रोम सरकार की किसी भी कार्रवाई को रोक सकते थे। वही सारी चीज़ें अभी भी हैं। तब से यह शब्द किसी चीज़ को रोकने के लिए और रोकने की शक्ति में ही इस्तेमाल होने लगा। वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य है। चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका के पास ही वीटो पावर, मैंने आपको पहले ही बता दिया। स्थायी सदस्यों के फैसले के अगर कोई सदस्य सहमत नहीं है तो वे वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस फैसले को तुरंत वहीं के वहीं रोक सकता है। यही यूक्रेन के मामले में हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने यूक्रेन के पक्ष में मतदान किया। वहीं रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस पूरे प्रस्ताव को ही रोक दिया। और देखिए, अगर रशिया नहीं भी रोकता
रशिया ने रोका वो तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि रोकने के अलावा रशिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बट रशिया को इतना बिलीव नहीं होगा कि उसके साथ 3 कंट्रीज़ खड़ी हो जाएंगी एक। उसको तो ये मालूम था कि भारत खड़ा होगा, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि चाइना, उसको ये भी मालूम था कि चाइना भी वोट करेगा या नहीं करेगा, इसमें थोड़ा संशय था। बट उसको ये भी थोड़ा बहुत आइडिया था कि हाँ चाइना वोट करेगा ही करेगा रशिया के पक्ष में। बट संयुक्त राष्ट्र परिषद के वीटो का इतिहास भी यूक्रेन से जुड़ा हुआ है। फरवरी 1945 में क्रीमिया यूक्रेन के शहर याल्टा में एक सम्मेलन हुआ था। एक सम्मेलन को याल्टा सम्मेलन या क्रीमिया सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसी सम्मेलन में सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री जोसेफ स्टालिन ने वीटो पावर का इस्तेमाल रखा था। क्रीमिया सम्मेलन का आयोजन युद्ध बाद की योजना बनाने के लिए हुआ था। इसमें ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल, सोवियत संघ के पीएम जोसेफ स्टालिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डॉक्टर रूजवेल्ट ने हिस्सा लिया था। वैसे ही वीटो का यह कॉन्सेप्ट साल 1945 में ही नहीं आया। 1920 में भी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के बाद वीटो पावर अस्तित्व में आ गया था। उस समय लीग काउंसिल्स के अस्थायी और अस्थायी दोनों के पास ही वीटो की शक्ति थी। इसका पहली बार इस्तेमाल कब हुआ? आप लोग जो नए आए होंगे उनके जनरल अवेयर के लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि वीटो पावर का पहली बार यूज़ कब किया गया था। आप ये भी समझ लीजिए, वीटो पावर क्या होता है ये समझ लिया, वीटो पावर किसके पास है वो समझ लिया, वीटो पावर कब आया वो भी आप समझ लिया। अब ये भी समझ लीजिए कि वीटो पावर को पहली बार कब यूज़ किया गया। तो सोवियत संघ गणराज्य संघ मतलब USSR में 15 देश थे, 15 देश में, और 15 देशों के बारे में सारी चीज़ें मैं स्पेशली बता दूंगा आपको बाद के वीडियो में। किसी ने 16 फरवरी 1946 में पहली बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। लेबनान और सीरिया से विदेश सैनिकों की वापसी के प्रस्ताव पर UNRC ने वीटो किया था। और उस समय से अब तक वीटो का सैकड़ों बार इस्तेमाल हो चुका है। हालांकि वर्ष 1991 में शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो के इस्तेमाल में नया रुझान देखने को मिला था। अब तक पहले की तुलना में कम बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि रूस और अमेरिका फिर से कोल्ड वॉर जैसी स्थिति के बाद अब एक बार फिर से इसके ज़्यादा इस्तेमाल का खतरा पैदा हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि रशिया ने कैसे इंटरनेशनल पैसिफिक पे तहलका मचा दिया। रशिया के सामने कोई भी देश आज के सामने कोई भी प्रस्ताव लाएगा वो प्रस्ताव अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, बिकॉज रशिया के पास वीटो पावर है। अगर भारत भी रशिया का सपोर्ट कर रहा है, चाइना भी सपोर्ट कर रहा है और एक देश सपोर्ट कर रहा है, तो इन 3 देशों के सपोर्ट से मुझे नहीं लगता कि इन 3 देश जो हैं भारत, यूएई और चीन, इन 3 देशों के खिलाफ अब कोई चीज़ें होंगी तो रशिया सपोर्ट नहीं करेगा। ऑफ कोर्स नॉर्मल चीज़ है कि सपोर्ट करेगा ही सपोर्ट करेगा, और रशिया ने इस चीज़ के लिए थैंक यू भी बोला है। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है? आई होप मैंने इस वीडियो में आपको इस सब्जेक्ट से जुड़ा हर एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की हो कि वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर कैसे यूज़ किया जाता है, वीटो पावर किन कंट्रीज़ के पास है, वीटो पावर का क्यों यूज़ किया जाता है, और वीटो पावर सबसे पहले दुनिया में कब यूज़ किया गया था। इन सारी चीज़ों को मैंने आज की इस वीडियो में बताया, और रशिया ने कैसे ऐतिहासिक जीत हासिल की इसके बारे में मैंने आपको बताया। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए, और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।